जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कारक प्रश्नोत्तरी। और कारक पर होंगे आज 30 सवाल जो परीक्षा के लिए होंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट, ना ज़्यादा समय गंवाते हुए। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप। देखिए, ये पहला प्रश्न, कारक। ये कारक में प्रकृति प्रत्यय क्या है? कारक में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? प्रकृति का अर्थ होता है साथियों धातु, और प्रत्यय तो आप जानते ही हैं। प्रत्यय जो है वो किसी शब्द या धातु के बाद ही लगता है, ठीक है। तो धातु और प्रत्यय मिलकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो क्री प्लस ल्यूट, ये देख रहे होंगे आप, क्री प्लस ल्यूट। बी नंबर में देख रहे होंगे क्री प्लस रड़ावुल, और सी में देख रहे होंगे क्री प्लस अण, क्री प्लस ढक। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि क्री धातु से जब रड़ावुल प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा कारक शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक प्रश्न इसमें और है कि रड़ावुल प्रत्यय किस अर्थ में है? तो साथियों ये कर्ता अर्थ में है। किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में। तो एक प्रश्न के साथ साथ हम लोगों ने दो प्रश्न क्लियर कर लिए। अब आपको देखना है कि कारक में कौन सी धातु है। तो एक प्रश्न ये हो गया कि क्री धातु है। कारक में कौन सा प्रत्यय है? तो आप बताएंगे रड़ावुल प्रत्यय है। अब तीसरा प्रश्न है कि जो रड़ावुल प्रत्यय वो किस अर्थ में है? तो आप बताएंगे ये कर्ता अर्थ में है। और दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें एक प्रश्न आ जाएगा आपके सामने ही है कि कारक शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो क्री धातु से रड़ावुल प्रत्यय लग करके बना है। तो एक प्रश्न के साथ साथ कई सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर आप सभी साथियों। आगे देखिए, कह रहे क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया सीधा संबंध, क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? क्या क्रिया कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी कर्ता कहते हैं। सी नंबर क्या कारक कहते हैं? ये विभक्ति कहते हैं। तो सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब इसका होगा कारक कहते हैं। ठीक है, क्या होगा? कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को मानना पड़ेगा आपके लिए। आगे देखिए, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। परिभाषा 3 है, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रियाम करोति कारकम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। तो क्रिया अन्वयत्वम डैश 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 रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। कारक कारकत्री है, कारकत्वम है, संहितात्वम है या कारकत्वम है? तो उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी की क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके आगे होता है कि कारकों की संख्या कितनी होती है? कारक 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 12 हैं। साथियों कारकों की संख्या होती है 6। आप सभी को पता है, यह बहुत ठीक है सरल प्रश्न है। ठीक है, तो कौन कौन सा कारक नहीं होता है? तो संबंध और संबोधन, संबंध और संबोधन, ये दो कारक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते क्योंकि इनका क्रिया से संबंध नहीं होता, इसीलिए कारक नहीं है। तो कौन कौन से कारक हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। कारकों की संख्या कितनी हो गई? 6। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि कौन सा कारक नहीं माना जाता है। तो देखिए, अपादान, संबंध, अधिकरण, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संबंध को कारक नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं कि डैश 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 विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। तो कारक विभक्ति है, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलयसी। यानी उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति कैसी होती है? बलवान होती है। उपपद विभक्ति कमजोर होती है, कारक विभक्ति बलवान होती है, ऐसे समझ लीजिए। तो सुबंत, तिगंत, उपपद, उपसर्ग। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? उपपद। कौन सा होगा? अरे रुको भैया, कौन सा हो जाएगा? उपपद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न वही है, कहते हैं थोड़ा ही इसमें उपपद विभक्ति रहे। आगे देखिए, यहाँ से है विभक्ति कारक विभक्ति बलवती, तो यहाँ है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलयसी। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। इसका उदाहरण दीजिए। देखिए आया नाम, रामम नमामि, नमस्करोति देवान, शिष्याश्रम गच्छति, याज्ञायाति। तो इसका सही जवाब होगा, टिक तो लगे हुए हैं, आगे देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा नमस्करोति देवान। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके आगे
बोले क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितो अर्थात का स्यात्, क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है, जो क्रिया करने में जो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रता करता है, स्वतंत्र करता। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वतंत्र क्या होता है, बोले करता होता है, खाता है, पीता है, जो भी करता है, जो भी एक्टिविटी करता है, करता कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। कर्ता में कौन सा प्रत्यय है, कर्ता में तृच प्रत्यय है। आगे देखेंगे, इसके आगे आ जाएगा कि क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वो क्या कहलाता है साथियों, वही प्रश्न है। फिर से लौट के आता है और कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। फिर से एक प्रश्न आया, सेम वही प्रश्न है, स्वतंत्रता कहा, तो स्वतंत्रता क्या होगा, बोले कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगी, या इनमें से कोई नहीं होगा। लगाइए ठोकिए साहब, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। बोले स्वतंत्रता कहा है, स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब आया एक प्रश्न फिर से, वो कह रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे डैश। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा। मात्र शब्द का सबके साथ योग होता है और इसमें व्यक्ति आती है, कौन सी, प्रथमा व्यक्ति आती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि किसमें प्रथमा व्यक्ति नहीं होती है साथियों, किसमें प्रथमा व्यक्ति नहीं होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, लिंग मात्र में प्रथमा व्यक्ति होती है, परिमाण में प्रथमा व्यक्ति होती है, वचन में प्रथमा व्यक्ति होती है, संबोधन में भी प्रथमा व्यक्ति होती है, लेकिन साथियों कर्म में नहीं होती है। तो कर्म में क्या होता है, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है साथियों। आगे देखेंगे, संबोधने चा सूत्र से कौन सी व्यक्ति होती है, क्या प्रथमा होती है, द्वितीय होती है, तृतीय होती है या चतुर्थी होती है साथियों। इसका सही जवाब होगा, आप सबको पता है, इसका सही जवाब होगा प्रथमा व्यक्ति होती है। आगे देखिए कि सुमेलित की नहीं है, सुमेलित नहीं है तो क्या सुमेलित नहीं है, एक मिनट। आगे बोले प्रातिपदिकार्थ मात्रे उच्च नीचे श्री कृष्ण ज्ञानम। साथियों ये श्री कृष्ण का ज्ञान ऊंचा नीचा है। हमने ट्रिक में भी पढ़ाया था आपके लिए कि ऊंचा नीचा यानी श्री कृष्ण का ज्ञान ऊंचा नीचा, ये प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है। इसमें उच्च नीचे जो हैं ये अलिंग के उदाहरण हैं और श्री कृष्ण ज्ञानम ये नियत लिंग के उदाहरण हैं। ये सही है। लिंग मात्रा देख के या इसके लिए आप और भी कह सकते हैं अनियत लिंग, तटा टटी तटम, इसके उदाहरण है शुक्ला शुक्ली शुक्लम, ये भी सही है। वचन मात्रे में एका दो बहवा, ये भी सही है। परिमाण मात्रे का द्रोणो भी उदाहरण होगा, प्रस्तो भी होगा। लेकिन साथियों हे राम आगच्छ ये तो संबोधन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही आएगा। आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। द्रोणोव्री देखिए आ गया, द्रोणोव्री प्रस्तोव्री ये किसके उदाहरण हैं, तो ये परिमाण मात्र के उदाहरण हैं। आप नोट कर लीजिए। एक और प्रश्न है कि द्रोणोव्री में ये परिमाण मात्र का है, तो व्री में प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा हुई है। किससे हुई है, प्रातिपदिकार्थ से। आगे देखते हैं, कह रहे हैं हे राम अत्र आगच्छ किस सूत्र का उदाहरण है। प्रातिपदिकार्थ मात्री का प्रथमा हो गई, इससे हो गया। संबोधने चा हो गया, कर्तृ से स्तम सूत्र से हो गया, आगतम चा से हो गया। साथियों प्रातिपदिकार्थ मात्र से विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा होती है। प्रातिपदिकार्थ में भी प्रथमा, लिंग में प्रथमा, परिमाण में प्रथमा, वचन मात्र में प्रथमा, यानी ये सूत्र से 4 जगह प्रथमा विभक्ति होती है। और यहाँ ये संबोधने चा सूत्र से कौन सी व्यक्ति होती है, प्रथमा होती है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संबोधने चा। कर्तृ से तुम जानते हैं कर्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, ठीक है। और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। अकत्तम चा जो होता है वो भी कर्म संज्ञा ही करता है, लेकिन कैसे, वो अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा करता है। आगे देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग और प्रश्न नंबर आपके सामने। बोले प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा व्यक्ति, लिंग मात्र में प्रथमा व्यक्ति, परिमाण मात्र में प्रथमा व्यक्ति, वचन मात्र में प्रथमा व्यक्ति, संबोधन में प्रथमा व्यक्ति, उक्त कर्ता में प्रथमा व्यक्ति, उक्त कर्म में प्रथमा व्यक्ति। जहाँ उक्त मिल जाएगा वहाँ प्रथमा व्यक्ति। तो साथियों
देर ना करते हुए ऑप्शन नंबर लगाएंगे डी, यानी सब में प्रथमा व्यक्ति हो जाती है। आगे देख चलते हैं, कह रहे हैं कि द्रोणों व्रीहि में व्रीहि पद में कौन सी व्यक्ति होती है और किस सूत्र से होती है। साथियों द्रोणों में भी प्रथमा व्यक्ति है, व्रीहि में प्रथमा व्यक्ति है, द्रोणों में परिमाण मात्र से प्रथमा व्यक्ति होती है, व्रीहि में प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा व्यक्ति होती है। और इसका सही जवाब जो है वो प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा व्यक्ति होती है। अगर द्रोणों में पूछ दिया जाए तो परिमाण मात्र से प्रथमा व्यक्ति होती है। और जो 2 ऑप्शन काट दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अब है 19 नंबर प्रश्न आपके सामने देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस, सीना बहुत आ रहा है, गर्मी ज़्यादा है। आगे कह रहे हैं कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कौन संज्ञा हो जाती है। तो कर्तुर ईप्सित तम कर्म, कर्ता के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है, कर्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। साथियों उसकी कर्म संज्ञा, कर्ण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा कतई चक्कर में ना पड़े और उसकी हो जाएगी कर्म संज्ञा। आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि कर्तुर ईप्सित तम कर्म डैश डैश डैश, ये सूत्र कौन सी संज्ञा करता है, इसे किस नाम से पुकारते हैं। साथियों कर्तुर ईप्सित तमम का, बोले कर्म। पाणिनि के अनुसार पूछ लिया जाए कि पाणिनि के अनुसार कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र, तो कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, यही आपका सूत्र है। आगे चलते हैं, कुल द्वितीय व्यक्ति का विधान करने वाला सूत्र होता है। व्यक्ति का विधान करने वाला, अगर कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय होगी, कर्ण संज्ञा होगी तो कर्तृकर्णीय सूत्र से तृतीय होगी, अगर संप्रदान संज्ञा होगी तो चतुर्थी संप्रदाने से हो जाएगी चतुर्थी, अपादान संज्ञा है तो अपादाने पंचमी, और अगर अधिकरण संज्ञा हो गई तो सप्तम में अधिकरण चा सूत्र से सप्तमी व्यक्ति हो जाती है। आगे चलते हैं, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा कर्मणि द्वितीय। आगे है 16 धातुओं के कर्म में जिसका संबंध होता है वह सूत्र कौन सा है। 16 धातुओं के कर्म से जिसका संबंध होता है वह खत्म चाहे अपादाने पंचमी है, कर्तुर से तम कर्म है। देखिए अपादाने पंचमी पंचमी व्यक्ति करता है, चतुर्थी संप्रदान चतुर्थी व्यक्ति करता है, कर्तुर से तम कर्म जो है वो कर्म संख्या करता है। अकथतम चा जो है वो 16 जो धातुएं हैं, जिन्हें द्विकर्मक धातुएं कितनी हैं 16 है, और अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा करता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि 16 धातुएं कौन कौन सी हैं। तो दू, याच, पच, दंड, रुत, प्रच, ची, व्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, ह्री, कृस, वह। आगे प्रश्न भी आ गया आपके सामने, देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न है कि 16 द्विकर्मक धातुएं नहीं हैं, यानी 16 द्विकर्मक धातुएं नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें द्विकर्मक धातु नहीं है। तो दू, याज, पच, दंड, रुद्र और बह है सही है ऑप्शन। प्रच, ची, ब्रू, सास, कृस ये भी सही है। जी, मत, मुस, नी, ह्री ये भी सही है, लेकिन पठ, लिख, गम, क्री ये नहीं है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी को करेंगे क्लिक। आगे चलते हैं, कह रहा है कि ग्वाला, धेनुम, दुग्धुम, दोग्धी। यहाँ धेनु की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। ग्वाला माने जो ग्वाला है वो गाय से दूध को दूता है, तो दोग्धी जो है वो क्रिया है। अब क्या दूता है, तो दूध दूता है। किससे दूता है, तो आपका हो जाएगा धेनु। धेनु माने गाय, तो दूध क्या दूता है, तो क्या दूता है, तो दूध दूता है। तो दूध की कर्म संज्ञा हो जाएगी कर्तुर ईप्सितम सूत्र से, यानी कह रहे हैं कि दुग्धम की कर्म संज्ञा कर्तुर ईप्सितम से हो जाएगी, और धेनु की कर्म संज्ञा अकत्तम चा से हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। आगे देखिए चलते हैं, अकत्तम चा सूत्र का उदाहरण नहीं है। देखिए हरि बलिम वसुधाम याचते, ये भी सही है। हरि बलि से वसुधा को मांगते हैं, पृथ्वी को मांगते हैं। माता तांडुलान ओदनम पचती, माता चावलों से भात पकाती है, ये भी सही है। सुदाम क्षीर नदी मतनाती, ठीक है। अमृत के लिए क्षीर नदी यानी कि समुद्र को मतता है, ये भी सही है। लेकिन पिता पुत्रम पाठयति ये नहीं है, क्योंकि अकथितम चा से 16 धातुएं हैं। वो 16 धातुएं आपको पता होनी चाहिए कि दू, याच, पच, दन। तो याच धातु पढ़ रही, याच पच धातु हो गई, मत धातु हो गई, तो पता होना चाहिए आपको 16 धातुएं कौन कौन सी हैं। दू, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रची, ब्रू, सा, जी, मत, मुसनी, ह्री, कृस, वह। ठीक है, इनके जो अविवक्षित कारक होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, ए ही नहीं है। आगे देखें, यदि सी माने सोना, स्था माने ठहरना, आस माने बैठना, इन धातुओं से पहले अगर अधि उपसर्ग लगा हो तो इनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी। अगर अधि उपसर्ग लगा है तो इनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी,
ठीक है। और अगर आदि उपसर्ग नहीं लगा है तो उनकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और अधिकरण में हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। आगे चलते हैं। प्रश्न, आदि सिंह कर्म का उदाहरण नहीं है। साथियों, राजा सिंहासनम तिष्ठति, राजा सिंहासनम तिष्ठति ऑप्शन नंबर ए, हरिवैकुंठम अधियास्ते ऑप्शन नंबर 2, शिष्या आश्रम अधिसेते ऑप्शन नंबर 3 और राजा नगरम अधिवसति ऑप्शन नंबर 4। तो सही जवाब इसका क्या होगा जरा देख लीजिए। तो सबसे पहले जाएंगे क्रिया पे, क्रिया से ही पहचानेंगे। तो अधितिष्ठत यानी आदि उपसर्ग पूर्वक तिष्ठ जो है वो स्था धातु है, इसीलिए ये भी सही है। सिंहासनम में द्वितीय जो कर्म संज्ञा हुई है, द्वितीय व्यक्ति हुई है, वो भी सही है। आदि आस्ते में आदि पूर्वक आदि उपसर्ग पूर्वक आस धातु है, ये भी सही है। वैकुंठम आदि सेते में आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु है, ये भी सही है। लेकिन आदि के बाद में बस धातु आ गई है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो साथियों गलत है। और ये उपान मध्यांग वसा सूत्र का है, उससे इसकी कर्म संज्ञा हुई है। यहाँ पे इसकी कर्म संज्ञा नहीं हुई। तीनों ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय व्यक्ति यानी द्वितीय व्यक्ति से संबंधित सूत्र कौन सा? अगतम चाह है, अभिनिवेश चाह है, अधिसिंग स्थासाम कर्म है, उपान वद्यांग वसा होता वो भी होता, कर्तुरीप्सितम होता वो भी होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो करे कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है, तो कर्तुरीप्सितम तम है, कर्मणि संज्ञा है, कर्म संज्ञा करने वाला, या तथा युक्तम चा निप्सितम है, अगतम चा है। साथियों, इसका ये कह रहा है कि कर्म संज्ञा, तो कर्तुरीप्सितम कैसा सूत्र? संज्ञा सूत्र है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सूत्र कैसा है। संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, नियम सूत्र है, अतिदेश सूत्र है, अधिकार सूत्र है। तो सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। तो कर्म संज्ञा करने वाला कर्तुरीप्सितम है, तथा युक्तम चा निप्सितम है, अगतम चा है, ये तीनों संज्ञा सूत्र हैं। लेकिन जो आपका दिखाई दे रहा है कर्मणि द्वितीया, ये कैसा सूत्र है? ये विधि सूत्र है। ठीक है, नोट करेंगे आगे। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा, आपके सामने देख रहे हैं कि गाम दुग्धि पया वाक्य में गाम की किस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है? वह गाय से दूध को दूता है, सेम वही है, ग्वाला धेनुम दुग्धुम दोग्धी। ठीक है, वही है, यही उदाहरण है। यहाँ पे हमने धेनुम की जगह गाम को रख दिया। ठीक है, गाम दुग्धि पया, गाय से दूध को दूता है। यहाँ पया जो है वो दूध के लिए, पानी के लिए नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। है तो सूत्र से है, या कर्तुरीप्सितम सूत्र से है, तथा युक्तम चा निप्सितम से, अगतम चा से है। साथियों, यहाँ जो पया है क्या दूता है? दूध दूता है। तो दूध जो है उसकी कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सितम सूत्र से हो जाएगी। और दोग्धि क्रिया जो है वो दोग्धि में धातु कौन से? दो धातु है। ठीक है, तो इसकी अकथितम चा सूत्र से ये गाम की कर्म संज्ञा हो जाएगी और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर पूछ लेता कि पया की तो कर्तुरीप्सितम से, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, और आगतम जा सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी, संज्ञा सूत्र है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए नमस्ते, राधे राधे।